प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की रोक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कहने जा रहे हैं और देखिए उम्मीद यही है कि शायद कोरोना के ऊपर वो कुछ कहेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कितने पुख्ता इंतजाम कोरोना को लेकर के योगी सरकार की तरफ से रहे हैं पिछले दिनों, और लखनऊ सबसे ज्यादा खौफजदा है इस वक्त। उसकी वजह है कनिका कपूर और उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप कहते हुए सुने। फिलहाल कोविड 2019 का खतरा अब पूरे देश के ऊपर जरूर मंडरा रहा है, लेकिन लखनऊ के लोग खासे खौफजदा हैं। एहतियातन तमाम जरूरी कदम तो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा कदम और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिन लोगों के संपर्क में की पहचान आखिर किस तरह से की जाए। तमाम बड़े लोग पूरी दुनिया में एक प्रकार से सनसनीखेज की स्थिति पैदा हुई है। एक संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जो एहतियात बरते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने भी हर हाल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती है, क्योंकि यह संक्रमण से फैलता है। तो स्वाभाविक रूप से हमें इस संक्रमण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। इस दिशा से पहले भी अपील हुई है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के नाम पर अपने संबोधन में इन सब बातों की अपील की थी, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने और किसी भी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग को रोकने के बारे में पूरे देश का आह्वान किया था। पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस अभी सेकंड स्टेज में है। हम इस स्टेज पर इसको रोकने में अगर सफल होते हैं तो यह दुनिया के लिए भी अपने आप में एक मैसेज होगा। साथ साथ जिन देशों ने इस संबंध में लापरवाही बरती है, वहां पर जन और धन की जो हानि हुई है, हम उस को भी व्यापक स्तर पर रोकने में सफल हो सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने आज ये व्यवस्था प्रारंभ की है कि हर हाल में इस संक्रमण को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए। उस संबंध में हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमने प्रदेश के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेजेस में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड हमारे पास हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 23 पेशेंट चिन्हित हुए थे। इनमें से 9 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे घबराने की नहीं, बल्कि इन चुनौतियों से जूझने और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, और इसमें बचाव का पक्ष सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी गतिविधियों को हम लोगों ने इस दौरान रोका है और उन गतिविधियों को पूरी तरह
रोक लगाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है कि जैसे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, मॉल्स आदि को बंद करने की कार्रवाई करनी पड़ी। स्कूल, कॉलेजेज, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी संस्थानों को बंद करना पड़ा। जहां पर आवश्यक नहीं तो अनावश्यक यातायात के कार्यों को अनावश्यक यातायात को रोकने, ट्रैवलिंग के कार्यों को रोकने के लिए आह्वान किया गया। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा और इसलिए हमारी सरकार ने अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था जो डे टू डे कमाने वाले लोगों की, दिहाड़ी मजदूर हैं या अन्य जो उस तबके के लोग हैं जो प्रतिदिन कार्य करते हैं, फिर उसके जो कमाई होती है उससे अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों के बारे में एक ठोस किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सके। स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण के भत्ते को अपनी मंजूरी दी है। कमेटी ने जो संस्तुति की थी उसके अनुसार मंजूरी दी है और सरकार ने जो अपनी सहमति दी है इसमें प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है, जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है। इन सभी लोगों को भी 1,000 रुपये की राशि भरण पोषण की दृष्टि से तत्काल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्वीकृत कर रही है। इसको भी हम डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इन सभी में जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो मजदूर हैं या ठेला लगाने वाले हैं, खोमचा लगाने वाले हैं, यद्यपि सरकार ने एक अभियान चलाया था, इन सब के लिए राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाने की कार्रवाई अगर नहीं है, तत्काल बंद करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करने के लिए कहा है कि उन्हें तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेज, मल्टीप्लेक्स, तरणतार, जिम, रेस्टोरेंट, इन सभी को भी बंद करने का निर्णय लिया है। इनके बंद होने से जो श्रमिक और कार्मिक हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर उन्हें असर पड़ेगा। इसलिए उनसे सभी जो इन संस्थाओं को संचालित करने वाले जो भी उनके प्रबंधन हैं, जो भी मालिकान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे कहा गया है कि इन सभी श्रमिकों को जो नियमित वेतन वे लोग करते रहे हैं, उन्हें स्वभुगतान अवकाश इन दिनों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए और यह उन्हें पेड सैलरी के रूप में ये कार्य उन्हें
तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। मनरेगा के जिन मजदूरों को अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाई है, उन्हें तत्काल इस मजदूरी को इसी मार्च के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अंत्योदय, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर कुल मिलाकर के 1,65,31,000 ये संख्या पड़ती है। 1,65,31,000 जो ये संख्या है, इन इतने परिवारों को 1 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के भी निर्देश तत्काल दिए जा रहे हैं। ये संबंधित जो हमारे पास 80,000 से अधिक पीडीएस के जो दुकानें हैं, उनके माध्यम से हर एक दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कह दिया गया है। उन दुकानों से इन्हें 1 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, जिनमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, इन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। ये व्यवस्था वहां करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन धारक 46,97,000 हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पेंशन योजना के लाभार्थी 10,76,000 हैं और निराश्रित विधवा के भरण पोषण के जो पेंशन धारक हैं वे 26,10,000 हैं, यानी कुल 83,83,000 ये संख्या पड़ती है। इन सब को भी ये व्यवस्था की गई है कि इनके पेंशन अप्रैल मई की जो पेंशन होगी वह एक मुश्त इन्हें अप्रैल में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी भरण पोषण के जो पेंशन धारक हैं वे 26,10,000 हैं, यानी कुल 83,83,000 ये संख्या पड़ती है। इन सब को भी ये व्यवस्था की गई है कि इनके पेंशन अप्रैल मई की जो पेंशन होगी वह एक मुश्त इन्हें अप्रैल में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही इन सब के बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसे मिलता है कि जिसकी आजीविका प्रभावित हुई है और इस सब में कवर नहीं हो पा रहा है, तो जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी और बीडीओ की कमेटी एसडीएम के साथ मिलकर के इस बात की संस्तुति जिलाधिकारी को करेगी और नगरीय क्षेत्र में नगर के अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, लोकल सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम के साथ मिलकर के अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को करेगी। जो परिवार किसी योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित है, उनके पास कोई भी करने खाने कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा है, उनको भी तत्काल उनकी सूची बना करके जिलाधिकारी आपदा राहत कोष से 1,000 रुपए की सहायता डीबीटी के माध्यम से उन्हें भी तत्काल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगा। ये निर्णय प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापक जनहित में प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा से उठाया है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हम लोग आह्वान करेंगे प्रदेश के सभी व्यापारियों का, सभी आम नागरिकों का, कि वे कोरोना वायरस से घबराएं ना। सतर्कता और सावधानी बहुत आवश्यक है और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि कहीं भी वे लोग, हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, हमारे पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है, न तो कोई व्यापारी और दुकानदार अपने यहां जमाखोरी करें, लागत से अधिक दाम यानी जो एमआरपी है उससे अधिक दाम कोई भी न लें। और मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि वे इस चीज को सुनिश्चित करें कि किसी भी चीज की किल्लत मार्केट में नहीं होने वाली।
हमारी अपील केवल एक बात की है कि भीड़ भाड़ न हो, संक्रमण की संभावना हम 0 स्तर पर लेकर के जाएं। यही समाज के लिए व्यापक हित में है, सोसाइटी के व्यापक हित में है, प्रत्येक प्रदेशवासी के व्यापक हित में और प्रत्येक देशवासी के व्यापक हित में यही होगा। इस दिशा से दुकानों पे लाइन न लगाएं, सामान सबको मिलेगा, लेकिन जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर जो आवश्यक हो उसी चीज को लेने के लिए जाएं। अनावश्यक बाजार में न निकलें, अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं, लाइन न लगाएं। किसी चीज की किल्लत सरकार नहीं होने देगी। और इस बात का आह्वान और इस बात का आश्वासन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है और मैं भी इस बात का आपको आश्वासन दे रहा हूं कि प्रदेश में किसी भी चीज की किल्लत नहीं होने वाली है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर आवश्यक वस्तु मौजूद है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं, हमारे पास मास्क मौजूद हैं, हमारे पास सैनिटाइजर मौजूद हैं, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए कहीं भी अनावश्यक रूप से जमा करने की प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा, लाइन लगाने की प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा। अगर हम इस पर ध्यान दे देंगे और जो आवश्यक सावधानियां इसको अगर हम बरत लेंगे, कोरोना वायरस को हम पूरी तरह परास्त करने में सफल हो सकते हैं। एक दूसरा मेरा आह्वान होगा कि कल जनता कर्फ्यू का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब प्रयास करें कि अपने घरों में रहें, खासतौर पर 60 साल और उससे ऊपर के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, ये घरों से बाहर न निकलें। जब आवश्यक हो तभी जाएं, अन्यथा न जाएं, घर में रहें। कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो अपने घरों में कैद हो, पूरी तरह घर में रहें वो, जब तक कि 14 दिन का पीरियड संपन्न नहीं हो जाता है। और कल इस दिशा से हम लोगों ने भी ये व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगी। सिटी बस सेवा भी पूरी तरह कल बंद रहेंगी। इन चीजों को हम देखें जिससे हर हाल में हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं, संसाधन हैं, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। मेरी अपील है कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आम जन भी सरकार के साथ मिलकर के लड़ें और जो अपील आपसे की जा रही है उस अपील में आपकी सहभागिता ही आपका सहयोग हमारे लिए होगा। मुझे यही सब बताना था कि हमने प्रदेश के अंदर प्रतिदिन कमाने वाले उन लोगों के लिए एक पैकेज की जो बात कही थी, वह पैकेज इस रूप में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन लोगों के लिए घोषित की है। आवश्यकता पड़ेगी इसके बाद भी तो हम इसमें और भी सहयोग करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। आदित्यनाथ को बोलते हुए आपने सुना, सरकार की जो भी तैयारी है कोरोना से जुड़ी हुई उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से कमेटी का गठन किया गया और बाकायदा यह आदेश पारित कर दिया गया है कि हर रोज कमा करके खाने वाले जो लोग हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, ठेले वाले हो गए, इन सबको 1000 रुपए तुरंत उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ही आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि हमें ऐसे ढंग से रहना है जो पूरे विश्व के लिए एक मैसेज हो। जिन्होंने लापरवाही बरती उन्हें जान माल दोनों का ही नुकसान हुआ। सहभागिता आम लोगों की जरूरी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा और ये कहते हुए नजर आए कि अपने आप को अकेले में ही आप रखें, जरूरत हो तभी बाहर निकलें। बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उनके खुद के मंत्री भी इस बात को सुन रहे हैं क्या?